हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये कहानी है जोया और उसके कामयाबी के सफ़र की। जोया छोटे शहर में रहने वाली एक बहुत ही सिंपल सी लड़की है। वो अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपनी मासी के घर जा रही है। जोया की मासी रायपुर में रहती है और आलिया उनकी बेटी है। आलिया बस स्टॉप पर जोया के आने का इंतज़ार कर रही है। जोया और आलिया की बॉन्डिंग बचपन से ही बहुत अच्छी रही है। हर साल गर्मियों की छुट्टी दोनों बहनें एक साथ बिताती हैं। 2 महीने बाद आलिया के भाई की शादी है। वो अपने भाई की शादी के लिए कपड़े खरीदना चाहती है और अपने साथ जोया को भी मार्केट लेकर जाती है। जोया और आलिया बहुत सारी दुकानों पर गईं। आलिया ने बहुत कपड़े भी ट्राई किए, लेकिन कहीं पर उसे कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे, कहीं पर उसे फिटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। आलिया को लग रहा था जैसे सारे कपड़े एक समान हों। उसे कुछ हटके चाहिए था अपने भाई की शादी के लिए। फिर आलिया ने सोचा क्यों ना वो अपने लिए कपड़े खुद बनवा ले। फिर उसने बुटीक्स के बारे में गूगल पर ढूंढना शुरू किया तो उसे दिखा निशा नथानी बुटीक का नाम। आलिया और जोया ने फिर वहां जाने का फैसला किया। जोया वहां जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुई। जोया ने अपनी एज की लड़कियों को बहुत कुछ क्रिएटिव और बहुत ही अलग अलग चीज़ें करते हुए देखा, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, कटिंग, फ़ोटोशूट, फैशन इलस्ट्रेशन, डिजिटल इलस्ट्रेशन और बहुत सारी फैशन मैगज़ीन्स पढ़ते हुए देखा। इन सब चीज़ों को देखकर जोया बहुत इम्प्रेस हुई और उसे भी मन किया फैशन डिज़ाइनिंग करने का। तो जोया ने घर आने के बाद ये बात अपनी बहन आलिया को बताई कि वो एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। ये बात जोया ने आलिया को बताई। आलिया ने जोया से कहा तुम पहले अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करो। जब जोया अपने मम्मी पापा से बात करने गई और अपनी फैशन डिज़ाइनर बनने की इच्छा जाहिर की, तो जोया के मम्मी पापा ने कहा कि फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब सुन के जोया ने कहा कि मैं सच में फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ और वो उदास होके अपने रूम में चले गई। अपने कमरे में जाके जोया ने अपनी बहन आलिया को कॉल किया और सारी बातें बताई। फिर आलिया ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। फिर आलिया ने गूगल में ढूंढना शुरू किया फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज के बारे में और फिर से आलिया को निशा नथानी बुटीक ही दिखाई दिया। फिर आलिया ने निशा नथानी बुटीक से फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ के बारे में इंक्वायरी की, तो उसे पता चला कि यहाँ पर जो कोर्स होता है वो बहुत ही कम पैसों में होता है और 3 महीने में पूरा भी हो जाता है। सब कुछ जानने के बाद आलिया बहुत खुश हुई, क्योंकि आलिया को पता था कि अब जोया के मम्मी पापा मना नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही सूटेबल थी जोया के लिए। फिर आलिया ने कॉल करके जोया को सारी बातें बताई। ये सब सुनने के बाद जोया बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और वो खुशी से जाके अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताई कि निशा नथानी बुटीक में जो ट्रेनिंग कोर्स होता है उसकी फ़ीस भी बहुत कम होती है और वो कम टाइम में एक बहुत अच्छी फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकती है। सारी बातें सुनने के बाद जोया के मम्मी पापा को भी तसल्ली हुई और उन्होंने जोया को निशा नथानी बुटीक भेज दिया ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। फिर जोया ने रायपुर आके निशा नथानी बुटीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया और उसने बहुत ही ज़्यादा दिल लगाकर मेहनत की और वो एक बहुत सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर बनकर उभरी।